गोट लाइफ लाइन से फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो बहुत सारे दोस्त ना कुछ चीज़ों के ऊपर एतराज़ करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शौकीन बंदे सिर्फ समझते हैं, दूसरे नहीं समझते। ये जो आप जानवर हमारी वीडियो में देख रहे हैं ना, इस जानवर की एज है तकरीबन 13 से 14 माह। बिल्कुल मुनासिब कान है, ठीक हो गया। हाइट लेंथ माशाल्लाह बड़ी शानदार है। आपको वीडियो में इसका दिखाने का मकसद क्या था? कुछ दोस्त ये कहते हैं कि हम ना इन ब्रीडिंग में हमें प्रॉब्लम आती है या इन ब्रीडिंग से हमें प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये जानवर की आपको अभी खूबियां भी दिखाता हूं, और ये प्योर इन ब्रीडिंग से पैदा हुआ है। इसकी माँ, इसकी दादी, ठीक हो गया, इसकी नानी, ये तीनों एक ही ब्लड लाइन से हैं। कजन मरीन भी नहीं, आपस में बहनें हैं। तो इनमें से एक बहन के बेटे का क्रॉस दूसरी के ऊपर हमने करवाया, फिर उससे जोड़ा पैदा हुआ, उस जोड़े का हमने आपस में क्रॉस कराया। एक ही माँ के दो बेटी बेटा थे और उससे ये पैदा हुई, और अभी तक ये मुंह से दो दांत, फ्रेश दो दांत हुई है। ये आप जानवर की फेस क्वालिटी, किसी भी तरह का कोई मामला हो इसके अंदर, कैमरा आपको सामने दिखा रहा है कि अगर आप दोस्त कहते हैं ना कि हम इन ब्रीडिंग कराएंगे तो हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, हमारे जानवरों की हाइट कम हो जाएगी, या इन ब्रीडिंग से हमें मसले आएंगे, या इन ब्रीडिंग से बच्चे मरे पैदा होंगे, या इन ब्रीडिंग के साथ हमारा जो काम है ये नुकसान की तरफ जाएगा, प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएगा, तो ये सरासर गलत और झूठ है। ये देख लो कितना पुरअमन पुरसकून जानवर है माशाल्लाह। और सिकंदर की ये पोती लगती है, उसके बेटे की बेटी है ये, और उसके बेटे की ये पहली क्रॉसिंग की बेटी है। जब हमने उसको का सैंपल चेक किया था ना, अभी वो उसका बेटा 6 दांत है, ये 2 दांत है। तकरीबन 14 माह इसके ये लगा लो, 5 माह इसके बाद के लगा लो, 19 माह चले गए, ठीक हो गया। बकरा जो है वो अभी तक हुआ है 24 माह का, 2 साल का, ठीक हो गया। तो 6 माह का बकरा था जब हमने उसकी क्रॉसिंग लेके चेक किया था कि ये नेक्स्ट टाइम हमारे साथ क्या करेगा, ब्रीडिंग के काबिल भी है कि नहीं है। वैसे हम बकरा जो है ना ये एक दफ़ा सिर्फ चेक करने के लिए देखते हैं, उसके बाद हम बकरा जो है ना ये 110 केजी, 100 केजी, 110 केजी पे हम बकरा छोड़ते हैं बकरियों में। इससे पहले हम बकरा नहीं छोड़ते, और वो अल्लाह के फजल से 4 दांत में इस जगह पे आ जाता है। अच्छा, इतनी छोटी और कम उम्र में भी क्रॉसिंग के बाद इतना शानदार जानवर पैदा हो गया। सबसे मेन चीज जो मैं आपको बताता हूँ वो होती है प्रोडक्शन देखने वाली, कि जानवर की प्रोडक्शन कैसी। अब ये जानवर जब 6 दांत पे या 4 दांत पे जाएगा तो अल्लाह के फजल से इतना खूबसूरत और जवान जानवर कोई नहीं हमें मिलेगा, इतना हड्डियों का फिट जानवर हमें नहीं मिलेगा। इसमें सबसे पहले बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि जानवर बच्चे पैदा करने से पहले दूध कैसे उतारता है। 1 मिनट आए, आगे आए जरा, इसके पहले मुंह चेक कराएं। ठीक होगा। अभी इसका नीचे वाला हिस्सा चेक कराएं। ये देखने में ऐसे लगती है जैसे सोने वाली होगी, लेकिन ये सारा दूध है, इसके अंदर कोई चीज नहीं, सिर्फ लिफाफा है, शापर है।
ये इसने अभी तक बच्चे नहीं पैदा किए हैं। और अल्लाह के फजल से अगर ये हमारी खुराक के ऊपर रहेगी ना तो ये ठीक 4 से 5 माह के अंदर अंदर 1.5 kg दूध पे चली जाएगी और शानदार आर्डर लेके घूमेगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैं आपको अक्सर बताता हूं कि जानवर जो है ना ये 13-14 माह में दूध उतार लेते हैं। ये आपको ये इसका 3 से 4 दिन का मामला है। 3 से 4 दिन में ये दूध उतारा है। इससे पहले इसके नीचे कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली थी, इसकी चड्डी साफ थी। जिस जानवर ने दूध देना है ना, ठीक होगा, उसने तकरीबन 12-13 माह के अंदर अंदर ही दूध देना शुरू कर देना है। फिर वो दूध की वजह से तो मर सकता है, ज्यादा प्रोटेक्शन देने की वजह से, लेकिन आपको प्रोटेक्शन कभी कम नहीं करेगा। जिस जिस जगह पे हमारे जानवर गए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दोस्त वाज़े बताएंगे कि वो हमें दुआएं देते रहे कि इतना दूध वाला जानवर हमें नहीं मिला। बहुत सारे दोस्तों का इस बात पे भी इतराज है कि आपके जानवर का रेट ज्यादा है। जब यार आप क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं ना, ठीक हो, मुख्तसर मैं बता देता हूँ। हमारे पास अभी भी हमारा बकरा सिकंदर है, ठीक हो गया। जमाने में बड़े बड़े बकरे हैं, क्या हमारे पास पैसे नहीं होते, हम बकरा नहीं खरीद सकते? क्या हमें शौक नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल के चंद एक लोग ही होंगे जो हमारे लेवल का शौक करते होंगे, इतने जानवरों को साबित खड़ा करके खुराक डालते होंगे। ये तो कुदरत की है ना, तौफीक है। हमने जब भी दिखाया आपको काम करके दिखाया है, लेकिन हमें ब्रीड का पता था कि इस ब्रीड से हट के हम काम करेंगे तो हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक होगा। इसकी आपको बचपन की वीडियो भी अल्लाह के फजल से इसी वीडियो में शामिल कर देते हैं, वो भी आप चेक कर ले, ठीक होगा। और नीचे उस वीडियो का हम लिंक भी भेज देंगे, वो आप देख लें कि इसकी उस वक्त एज कितनी थी, कब की वीडियो बनी हुई है, और अब इसकी एज हमने आपको चेक करवा दी है। जब भी आपने जानवर की सिलेक्शन करनी है ना, तो सबसे पहले मेन चीज जानवर की प्रोटेक्शन होती है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर उसकी खूबसूरती के पॉइंट होते हैं। पहले नंबर पे प्रोटेक्शन के वो बच्चे कितने देगी और कितने केजी का बच्चा देगी, कितने मजबूत बच्चे देगी, उसके बच्चे कितने सरवाइव करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर दूध कितना पैदा करेगी और कितनी देर तक पैदा करेगी, कितनी लंबी मुद्दत दूध लेके चलेगी। अच्छा, अब आपको मैं ना आपकी कामयाबी की बातें बताना शुरू करता हूं। जब आपके पास अच्छा जानवर आना शुरू हो जाएगा तो आपका हर जानवर अच्छी खुराक के ऊपर 12 से 13 माह के अंदर अंदर अपना आर्डर उतारना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। उसके नीचे दूध आना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 के ऊपर जब भी आपके पास अच्छा जानवर आना शुरू हो जाएगा तो उसका स्टेमिना बहुत होगा, वो पुरसकून होगा, तंग नहीं करेगा, तलखी नहीं करेगा, परेशान नहीं होगा, इंसान के साथ मुंसलिक रहेगा। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर वो खुराक खाएगा पेट भर के। चौथे नंबर के ऊपर जब वो भूखा भी होगा तो मालिक को तंग या परेशान नहीं करेगा। ये अच्छे जानवर की निशानी है। इसके बरक्स अगर आपके पास अच्छा ब्रीडर आ जाता है तो उसकी क्या अलामत है, वो बगैर हीट के जानवर को टच नहीं करेगा, ठीक हो गया। और हर वक्त वो गुस्सा नहीं करेगा, जानवर को मारेगा नहीं, तलखी नहीं करेगा। अच्छा, फिर जब आप उसको चलाएंगे तो बड़े मजे से चलेगा, आम जानवरों की तरह भागेगा नहीं, चलेगा नहीं, आपको जबरदस्ती चलाना पड़ेगा। ये वो बातें हैं जो आपको बकरी के मैदान में आज तक किसी ने नहीं बतानी। अच्छा, आगे आ जाएंगे। इस जानवर को हम कैमरे के अंदर लेके आए हैं, वो आपको इसलिए दिखाने के लिए लेके आए कि अल्लाह के फजल से ये वो जानवर है जो दोस्त मेरे नहीं मानते ना कि बकरी 6, 7 या 8 लीटर नहीं देती, तो ये आज की मेरी बात नोट कर लें। जब ये जानवर पहली दफा बच्चे पैदा करेगा ना, तो जो मैं कह रहा हूं इससे भी अल्लाह की रहमत से ज्यादा होगा, ठीक होगा। इसके लिए 6-7 कोई बात नहीं होगी। अच्छा, उस वक्त जब हम 6-7 लीटर की बात करते हैं ना जानवर से, उस वक्त जानवर की खुराक का खर्चा क्या है। एक आम नॉर्मल जानवर हम रखते हैं ना जो, ठीक हो गया, तो उसके खुराक का खर्चा हमारा 6,000 रुपया पर मंथ आता है, ठीक हो गया। लेकिन जब ऐसे जानवर की हमें जिनसे कैपेसिटी लेनी होती है, तकरीबन 4 लीटर से ऊपर चला गया, 5, 6, 7, 8 की तरफ जा रहा है, तो इन जानवरों को मिनरल, विटामिन, ठीक हो गया,
और इनका मसाला, ये 3 चीज़ें ही तकरीबन 3000 की मंथली की लगती हैं। अच्छा, उसके अलावा इसकी खुराक का आप प्लस कर लें, ठीक है। अच्छा, मिनरल जो है ना, ये आप बाजारी भी दे सकते हैं, कुदरती भी लेके दे सकते हैं। विटामिन जो है वो जिनास से भी आप ले सकते हैं, बाजारी भी ले सकते हैं, ठीक है। मसाला जात और बहुत सी देसी आम चीज़ें होती हैं जो हड्डी को ताकत देने के लिए होती हैं, ठीक हो गया। वो आपको पंसारी से मिलती हैं, वो आप इसको इस्तेमाल करवाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये 6-7 लीटर जो है ना, ये महीना 1.5 महीना नहीं देगा, फिर ये लंबी मुद्दत तक 6-7 महीने 270 दिन चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एवरेज के साथ अगर इसका हम खर्चा लगाते हैं ना, इसकी एवरेज उस वक्त इसका खर्चा आम जानवर की निस्बत, जो जानवर 6000 में तैयार हो रहा है, ये जानवर 9 से 10,000 में चलेगा। अच्छा, हैवी प्रोटीन के ऊपर इसका गुजारा होगा, लो प्रोटीन के ऊपर इसका गुजारा नहीं होगा। फिर जब बाकी जानवरों से मुद्दत भी बढ़ेगी इसकी, बाकी जानवरों से इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और बाकी जानवरों से ये ज़्यादा खूबसूरत और एक्टिव भी रहेगा। अब मेरा उन दोस्तों के लिए ये पैगाम है जो कहते हैं ना कि हमने जानवर 50 रुपए में कर लिया, 100 रुपए में कर लिया, 150 रुपए में कर लिया। मुझे नहीं समझ आती कि अगर आपके पास अच्छा जानवर है ना, तो आप उसको इतने पैसों में कैसे कवर करेंगे। इस वक्त जो हमारे शहरों की सूरत हाल है ना, वो तकरीबन 1500-1600 रुपए तो उनको कुर्बानी का बकरा तैयार हो रहा है पर केजी के हिसाब से, ठीक हो गया, आम शहरों की। अच्छा, जो हमारे ये चरावा हजरात है, अगर उनका देखा जाए तो उनके पास 20-25 जानवर होते हैं, सारी दिहाड़ी वो 2 बंदे उसके मगर जलील हो जाते हैं। एक ने घर आके संभालना होता है, एक ने बाहर जाके चराने होते हैं। जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक बाहर जाके जानवर चराएगा, शाम को आने के बाद उसके पास सकत नहीं होगी कि वो जानवर को देख सके, उसको कोई खाल वंडा या दवाई या उनका पानी का इंतज़ाम या उनकी सफाई का इंतज़ाम, ये मामला कर सके। लिहाजा 2 बंदे 20-25 जानवर के ऊपर ड्यूटी देंगे, फिर वो जानवर आपको शानदार नजर आएंगे। जब उन दोनों बंदों की हम दिहाड़ी का हिसाब लगाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत का हिसाब लगाते हैं, तो फिर भी खर्चे वही पड़ते हैं जो आपको फार्मिंग में पड़ते हैं। अच्छी बकरे रखने के लिए सिर्फ 2 ही रूल हैं, या अपना आप ज़ाया कर लो, अपना आप रोल लो, ठीक है। जब आप चराने जाएंगे बहुत सारे मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी इज्जत बचानी पड़ जाएगी, फिर वो आपने कैसे बचानी है, ठीक है। फिर उसके बाद डेली जानवर की खुराक को पूरा करना, खुराक को मेंटेन रखना। अच्छा, जो काम जानवर ने 10-12 घंटे में करना है, वो फार्मिंग में सिर्फ 2 घंटे में करेगा, फिर सारा दिन अगाली करेगा। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रख के फार्मिंग का हिसाब लगाएं, तो फार्मिंग में भी यही सूरत हाल है। अच्छा, जब आपने ऐसी अच्छी बकरियां रखनी है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपकी कोई ना कोई मिल्क प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपका दूध अच्छे दामों सेल होना चाहिए। तो किसी भी सूरत कोई भी बंदा बकरी के ऊपर खर्चा नहीं कम करेगा अल्लाह के फजल से। तो लिहाजा आज की ये जो वीडियो बनाने का मकसद था ना, वो ये था कि आपका जानवर जो अच्छी प्रोटेक्शन देने वाला जानवर है, उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 मैंने बता दिया, हाई प्रोटीन के ऊपर चलेगा, लो प्रोटीन के नहीं चलेगा, ठीक हो गया। 16, 17, 18 ये दरमियानी प्रोटीन है। हाई प्रोटीन जो है ना, ये चलती है 24 से ऊपर जाके, ठीक हो गया। तो ये इन प्रोटीनों पे चलेगा। लो या दरमियानी प्रोटीन के ऊपर 10, 11, 12 ये लो प्रोटीन होती है। हमारे बहुत सारे दोस्त 10, 11 के ऊपर बकरियां रख के उनसे अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान में और बहुत से काम है, आप कोई और काम देख ले, ठीक हो गया। इसकी आज हम आपको, अच्छा जो बात मैं आपको बताता था कि बकरा रखने के लिए या ब्रीडर रखने के लिए उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के सिर्फ 30 पॉइंट होते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको इसी वीडियो में इसके बाप भी दिखाऊंगा, इसके दूसरे चाचे ताए भी दिखाऊंगा, ठीक होगा। लेकिन जो चीज़, जो पहचान मैं अभी आपको बताने लगा, आज तक वो आपको किसी ने नहीं बताई। और इसकी छोटी बहनें भी, मैं जानवर की हम बात कर रहे थे ना, आज उसकी मुकम्मल फैमिली हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे सिकंदर का बेटा है, ब्रीडर का। मुंह से अभी तक ये 6 दांत है, ये देख लो, सैडी वाले ऐसे 8 दांत अभी वैसे ही मौजूद हैं। इसका हमने ना आपको बेटी चेक करवाई थी। अच्छा, बहुत सारे दोस्त खूबसूरत जानवर जो है ना उनके पैदा होता है ना, तो उसके बारे में ये सवाल करते हैं क्या ये ब्रीडर है कि नहीं है। अभी ये आप
लोगों को मैंने इसकी बेटी की सारी कैपेसिटी बता दी। ठीक हो गया। और ये बकरा हमने अपनी बकरियों में के लिए सिलेक्ट कर लिया, रख लिया। और इससे हमने तकरीबन अभी तक ना जो 150 से 200 बच्चा पैदा करवा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी रेशो वो भी 0, बीमारी इशू वो भी 0, ग्रोथ शानदार। और जो प्रोडक्शन है वो आपके सामने अभी मेरे सामने है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा, इसका आप फेस चेक कर लें। अभी इसकी बेटी को मैं साथ लेके आता हूँ। ये वही है जो हमने आपको पहले चेक कराई। अच्छा, ये इसका बाप है। अब इसकी हम आपको फुफी चेक कराएंगे। ठीक होगा। फिर आपको नेक्स्ट बताएंगे जो चीज़ हम ब्रीडिंग में चाहते हैं और जैसे हम आप दोस्तों को जो चीज़ पैदा करवा के देना चाहते हैं। ठीक होगा। ये साथ भतीजी है, ये आप चेक कर लेंगे, फुफी है और ये भतीजी है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी बहनें दिखाता हूँ। इसकी इन दोनों का आप ना, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना फेस बिल्कुल, ये देखो। अच्छा, अब आपको मैं इसकी और भी बहनें चेक कराता हूँ। ब्रीडिंग का अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ब्रीडिंग का मामला कैसे हमने चलाया। इस जानवर से हम कैसे आगे गए, उससे आगे कैसे गए। सिकंदर की बेटी है। ठीक हो गया। और देखें ये माशाल्लाह, ये आप ब्रीडिंग चेक कर लें। अच्छा, अब आपने इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि ये सिकंदर की बेटी है, ये हमारे सिकंदर के बेटे की बेटी है। अब आप दोस्त बताएं कि क्या हम ब्रीडिंग में लाइन में आगे जा रहे हैं या रिवर्स हो रहे हैं। ये आप चेक कर लेंगे। ये तो होगी सिकंदर की बेटी, ये होगी सिकंदर के बेटे की बेटी। ठीक हो गया। सिकंदर का तीसरा जो सिकंदर का जो बच्चा है, जिस बच्चे को देख के हमने सिकंदर को रिटायर कर दिया, खस्सी करा दिया, उसके ऊपर भी आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, वीडियो मिलेगी। उसकी भी बेटी मैं आपको अभी चेक कराता हूँ। हमारी कुछ दोस्तों की वीडियो में भी वो आई है। अच्छा, दूसरी ये है। अब आपको पहले वो दोनों का मुआवजा करा दिया, अब आप इसके साथ इसका मुआवजा करवाएं। फिर आप देखें कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप भी हमारा आगे वाला पॉइंट है कि पीछे वाला पॉइंट है। ये जो हमारा नेक्स्ट ब्रीडर आ रहा है ना, इस ब्लैक ब्रीडर के बाद, ठीक हो गया, ये उसकी बेटी है। अच्छा, अब आगे मैं आपको इसकी बहनें और चेक कराता हूँ। जो इसका बाप है, ये दोनों बाप के लिहाज से भाई हैं, मावें अलग अलग हैं दोनों की। बच्चों वाले सेक्शन में उसका आपको विज़िट करवाते हैं। इस सेक्शन का हमने विज़िट नहीं कभी भी किसी को कराया, ना कैमरे में, जिसका हमने आज तक ना किसी को भी विज़िट वगैरह नहीं करवाया। ये हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका ये सेक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं आपको ना ब्रीडिंग के बारे में और बताता हूँ। ये आप देखें, ये जानवर, इसकी ये बहन, ये आप फेस इसका चेक कर लें। इसकी ये बहन है, इसका फेस चेक कर लें। अच्छा, इसकी ये वाली बहन, इसका फेस चेक कर लें। और साथ इसकी ये वाली बहन भी कवर करो।
ये बहन साथ वाली इसकी कवर करो, इसकी ये बहन, ठीक होगा। अच्छा ये तो मैंने आपको सुरख कलर में दिखाई, और ये दूसरे कलर में है। ये बहन इसकी चेक करो, ये बहन इसकी। जी हमने पहले ना आपको इस ब्रीडर की बच्ची दिखाई, फिर इसकी बहन दिखाई, और इसके बाद इसकी दूसरी बेटी हमने चेक कराई। अच्छा अब आती है बात, कुछ दोस्त पूछते हैं कि ब्रीड या ब्रीडर किसे कहते हैं। अब आप ज़ाहिरी तौर पे मैं ये आपको, ये तीनों एक ही बाप के हैं, माएँ अलग अलग हैं, सेम ब्लड है, तीनों एक ही बाप के हैं। अब ज़ाहिरी शक्ल शबात आप इस ब्रीडर की देखें। अच्छा इसको ना क्रॉसिंग के वक्त एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है। इसके इस पैर को ना मोच आ गई थी, इस पैर में, इस जगह पे ना मोच आ गई थी इस पैर को। अल्लाह के फजल से आप वो ठीक हो गए, जिसकी वजह से ये ना कमज़ोर हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर इसके जिस्म के बाल हमने उतारे हुए हैं, ये कमज़ोर भी है, साथ इसके जिस्म के बाल भी उतारे हुए हैं। इतना ज़्यादा ये रोबदार नहीं नज़र आता। ये बड़ा शानदार बॉडी के लिहाज से जानवर था, इसको हमने खस्सी करवा दिया। बाप की तरफ से ब्लड एक ही है, बहुत ही खूबसूरत प्योर अमृतसरी का जानवर है। अगर हम ब्रीडिंग में चाहते हैं ना तो जिस मर्ज़ी को बेच देते इसको, लेकिन इसने हमारे पास उस क्वालिटी के बच्चे नहीं पाए। हमने इसका टेस्ट लिया, इसने बच्चे उस क्वालिटी के नहीं पाए जिस क्वालिटी के हमें बच्चे चाहिए। बाज़ार खुद बहुत खूबसूरत है, ये उस बकरे की निस्बत ये 50% इसके अंदर खूबसूरती ज़्यादा है, लेकिन हमने इसको ब्रीडर के तौर पे सेल भी नहीं किया। और क्यों, हमने इसको चेक कर लिया था, ठीक है। चेक करने के बाद हमें पता चला कि अगर हम किसी को ब्रीडर के तौर पे सेल करते हैं तो लोग हमारी ज़ुबान पे भी एतबार करती है, और जानवर भी खुद बोल रहा है, तो ये किसी के साथ भी धोखा होगा, नाइंसाफ़ी होगी। इसको हमने खस्सी करवा के कुर्बानी के मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर दिया, ठीक हो गया। ये देखो इसका प्रिंट कितना शानदार, कितना अच्छा। आगे ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी झालर, नाक, बादाम वाला सिंग, ठीक हो गया। हाइट, लेंथ, हर चीज़ शानदार है, ठीक हो। इसको भी हमने खस्सी करवा दिया, इसने भी बच्चे उस लेवल का नहीं पैदा किया जिस लेवल की हमें ब्रीडिंग चाहिए थी। हमारे पास इस साल जो बच्चे आए हैं ना, ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो हम ब्रीडर छोड़ते हैं उसके बच्चों की क्वालिटी कोई ना कोई एक आधी चीज़ पिछले बच्चों से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक हो गया। प्रोडक्शन जो है ना, सबसे पहले हम इसके तरफ तवज्जो देते हैं। ये बहुत सारे दोस्त हमसे मांगते थे, ठीक हो गया। और आज तक मेरी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत जानवर हमारे पास ये पहला ही पैदा हुआ, हमने इसको भी खस्सी करवा दिया। अच्छा ये भी अगर हम किसी को देते खस्सी करवा के, अब कुर्बानी के ऊपर सेल हो जाएगा। अच्छा वो भी ऐसे, ये भी अगर हम किसी को देते तो इसके अच्छे दाम हमें मिलने थे, ठीक है, लेकिन हमने उस चीज़ को तवज्जो नहीं दी। अब आपको मैंने जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं वो बकरा वापस लेके आता हूँ। अब आप फिर इसको चेक कर रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं बेसिकली ब्रीडिंग के लिए, वैसे तो नहीं लोग हमें इतनी दुआएं देते हैं, ठीक हो गया। अगर किसी ने भी हमारे पास से जानवर खड़ा है ना, तो अल्लाह के फ़ज़ल से कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास हमारे घर से जानवर गया, लगातार 3-3, 4-4 बच्चे दे रहे हैं। अच्छा हमारे पास 300-400 जानवर का सेटअप होता है। जब आप 1-2 जानवर लेके उनकी केयर करते हैं तो वो हमारी केयर से ज़्यादा केयर हो जाती है, तो वो हमसे भी ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन पे आ जाता है। जिस वक्त तक आपका हर आने वाला बच्चा पहले बच्चे की निस्बत